Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Sakina and today I will teach you present perfect continuous tense. अब पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी बताया था और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी बताया था और सबकी साइन बताई थी। परफेक्ट की चुका है, चुकी है, चुके हैं, इसकी रहा है, रही है, रहे हैं बताया था। अब जब ये दोनों आपस में मिलेंगे ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, तो इसकी साइन कुछ चेंज हो जाएंगी। इसकी साइन है ता रहा है, ती रहे हैं, ते रहे हैं, ता रहा हूँ, ती रही हूँ, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ। अब आप इसके अंदर ना टाइम लाजमी आएगा। अगर आप इसमें टाइम नहीं देंगे तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस बन जाएगा। और यहाँ फिर अगर आप बनाएंगे, किसी को बोलेंगे मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बनाया है और आपने टाइम नहीं दिया, तो फिर वो आपका सेंटेंस ही गलत कर देगा। इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब है हैज़ बीन, हैव बीन। इसके अंदर फॉर्म यूज़ होगी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यानी कि फोर्थ फॉर्म। अब फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मैंने ऊपर बता दिया है हैज़ बीन, हैव बीन। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, और मैंने आपको फॉर्म भी बता दी थी कि फोर्थ फॉर्म। और फिर इसके बाद यूज़ होगा ऑब्जेक्ट। ये सिंस और फोर भी इसके अंदर यूज़ होता है टाइम के लिए। अब आप कंफ्यूज होंगे कि हैव बीन कहाँ यूज़ होगा और हैज़ बीन कहाँ यूज़ होगा। तो आपको मैं आपके आसानी के लिए मैंने लिखा है ही, शी, इट, और कोई भी सिंगुलर नेम है तो उसके साथ लगेगा हैज़ बीन, और दे, वी, यू, आई प्लूरल नेम के साथ लगेगा हैव बीन। इसकी एग्जाम्पल्स हैं वो सुबह से काम करता रहा है। अब आपने फॉर्मूला याद किया होगा पीछे, तो आपको इजीली होगा ही हैज़ बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। मैं आप लोग को बता दूंगी कि सिंस कहाँ लगेगा, फोर कहाँ लगेगा, वो आगे जाके मैं बताऊंगी। आप लोग कंप्लीट वीडियो देखिएगा। वो सुबह से काम नहीं करता रहा है, ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। क्या वो सुबह से काम करता रहा है, हैज़ ही बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। अब देखें हेल्पिंग वर्ब ये ऐसे हो गया, हैज़ लगा, फिर ये ही आ गया सब्जेक्ट का, और बीन बाद में आया। सारा हेल्पिंग वर्ब मतलब कि साथ में नहीं लगा। क्या वो सुबह से काम नहीं करता रहा है, हैज़ ही नॉट बीन। अब ये भी याद रखिएगा कि ही फिर नॉट लगा फिर बीन, हैज़ ही नॉट बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। ये पॉजिटिव एफर्मेटिव, ये नेगेटिव, ये इंट्रोगेटिव, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब सेकंड एग्जाम्पल है हैं वी हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। अब मैंने आपको पीछे बताया था कि वी के साथ हैव लगता है, यानी कि हैव बीन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। हम सुबह से नहीं पढ़ते रहे हैं, वी हैव नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या हम सुबह से पढ़ते रहे हैं, हैव वी बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। क्या हम सुबह से नहीं पढ़ते रहे हैं, हैव वी नॉट बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। अब एग्जाम्पल है यहाँ पर एक और जिससे आप लोग इजीली समझेंगे। यूसुफ सुबह से दुकान के अंदर काम करता रहा है। अब देखें यहाँ पर, ये देखें करता रहा है कैसे यूज़ हो रहा है। यूसुफ हैज़ बीन वर्किंग इन शॉप सिंस मॉर्निंग। यूसुफ सुबह से दुकान के अंदर काम नहीं करता रहा है, यूसुफ हैज़ नॉट बीन वर्किंग इन शॉप सिंस मॉर्निंग। क्या यूसुफ सुबह से दुकान के अंदर काम करता रहा है, हैज़ यूसुफ बीन वर्किंग इन शॉप सिंस मॉर्निंग। क्या यूसुफ सुबह से दुकान के अंदर काम नहीं करता रहा है, हैज़ यूसुफ नॉट बीन वर्किंग इन शॉप सिंस मॉर्निंग। अब ये देखें फोर की एग्जाम्पल है। उसके बाद लास्ट में मैं आपको क्लियर बताऊंगी कि सिंस कहाँ लगेगा, फोर कहाँ लगेगा। डॉक्टर एक हफ्ते से मरीज़ का इलाज करता रहा है, द डॉक्टर हैज़ बीन ट्रीटिंग द पेशेंट फॉर अ वीक। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर एक लिखा था और यहाँ पर मैंने आ लिखा है। आ हमेशा एक के लिए ही इस्तेमाल होता है। आप 1 वीक भी लिख सकते हैं और आ भी यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर एक हफ्ते से मरीज़ का इलाज नहीं करता रहा है, द डॉक्टर हैज़ नॉट बीन ट्रीटिंग द पेशेंट फॉर अ वीक। क्या डॉक्टर एक हफ्ते से मरीज़ का इलाज करता रहा है, हैज़ द डॉक्टर बीन ट्रीटिंग द पेशेंट फॉर अ वीक। क्या डॉक्टर एक हफ्ते से मरीज़ का इलाज नहीं करता रहा है, हैज़ द डॉक्टर नॉट बीन ट्रीटिंग द पेशेंट फॉर अ वीक। अब देखें यूसुफ जो है वो सब्जेक्ट है,
हैज़ बीन ये है हेल्पिंग वर्ब। वर्किंग जो है ये है फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। वर्क देखें ये है फर्स्ट फॉर्म, इसके साथ हम लोगों ने आईएनजी लगा दिया है। ये हो गया वर्किंग, ये हो गया वर्ब। और इन जो होता है ये प्रीपोजिशन होता है, ये आके जाके आप लोग पढ़ेंगे। और ये जो है शॉप, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये भी ऑब्जेक्ट में काउंट हो जाता है। अब मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ, कहाँ सिंस लगेगा कहाँ फोर लगेगा। आपको पहले मैं बता दूँ कि सिंस लगता है प्रॉपर टाइम के लिए, जैसे वी यूज़ सिंस विथ, अब इन सब के साथ हम सिंस यूज़ करेंगे। नेम ऑफ ईयर 1951 1997। अब आपको पता चल रहा है कि 1951 की बात हो रही है, 1997 की बात हो रही है। जब इस तरह कोई भी सालों का मतलब आएगा तो हम वहाँ पर सिंस यूज़ करेंगे, जैसे सालों के साथ। नेम ऑफ मंथ, जब मंथ्स के नेम आएंगे ना, जैसे मार्च, जून, मई, इस तरह कितने भी नेम आ जाएं, जब हम नेम यूज़ लगाएंगे तो उसके साथ हम लोग लगाएंगे सेंस, जैसे महीनों के साथ। नेम ऑफ डेज, जब भी हम डेज के नेम लेंगे ना, फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, इस तरह कितने जितने भी नेम है, अगर हम नेम लेंगे तो उसके साथ हम लगाएंगे सेंस, दिनों के साथ। डे टाइम, जब हम दिन का टाइम बताएंगे, मॉर्निंग, इवनिंग, इस तरह, तो उसके साथ लगेगा दिन के वक्त के साथ, इनके साथ भी लगेगा सेंस। नाइट टाइम, जैसे अगर नाइट के लिए इस तरह यूज़ होगा लास्ट नाइट, मिड नाइट, तो इसके लिए भी ये है प्रॉपर टाइम, इसलिए इनके साथ लगेगा सेंस, जैसे रात के वक्त के साथ। अब देखें वीक टाइम, अब जैसे आपको कोई भी इस तरह कहेगा ना लास्ट वीक, अब आपको कंफर्म पता चल रहा है कि पिछले वीक की बात कर रहा है, तो ये भी होता है प्रॉपर टाइम। ये इसके साथ भी सेंस लगेगा हफ्तों के साथ। जैसे अब लास्ट ईयर, अब आपको पता चल रहा होगा, जैसे मैं कहूँ मैंने लास्ट ईयर में कराची गई थी, तो आप लोगों को पता चल रहा होगा कि लास्ट ईयर की बात कर रही है, प्रॉपर टाइम है, तो ये है इसके साथ भी सेंस लगेगा। लास्ट मंथ भी आपको पता चल रहा होगा कि मैं लास्ट मंथ की बात कर रही हूँ, लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट आवर्स। और क्लॉक, जैसे कोई भी प्रॉपर टाइम होगा ना, क्लॉक टाइम, जैसे 2 o'clock, 5 o'clock, ये सारे भी प्रॉपर टाइम है। जैसे गुज़िश्ता महीनों के साथ मतलब लास्ट, गुज़िश्ता दिनों के साथ, इसी तरह जितने भी हैं ये प्रॉपर टाइम है, तो उनके साथ सबके साथ सेंस लगेगा। अब मैंने आपको पीछे बता दिया था कि फॉर प्रॉपर टाइम के लिए यूज़ नहीं होता, जहाँ हमें कंफर्म टाइम पता ना हो वहाँ हम फॉर यूज़ करते हैं। जैसे नंबर ऑफ़ ईयर्स, जैसे मैं 15 सालों से कराची में रह रही हूँ। अब आप लोग को पता नहीं चल रहा होगा ना कब से, मतलब 15 साल, मतलब किस साल से, मतलब ये किस साल की ये बात कर रही है, 15 साल इस तरह, तो आप लोग कंफ्यूज होंगे, ये प्रॉपर टाइम नहीं है, इसलिए यहाँ पर 4 लगा। नंबर ऑफ मंथ आ गया 5, 6, 2, जितने भी आ गए। अब आप लोग को ये भी पता नहीं चल रहा होगा, जैसे मैं 5 महीनों से डांस सीख रही हूँ, अब आपको पता नहीं चल रहा को कौन से साल की बात कर रही है जो इसके 5 महीने स्टार्ट हुए हैं, तो ये टाइम भी प्रॉपर नहीं है। नंबर ऑफ डेज 5, 2, 3, इस तरह जितने भी हों। जैसे मैं 2 दिन से आप लोगों को इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, अब आप लोगों को पता नहीं चल रहा होगा कौन से साल के दिन की बात कर रही है, तो ये भी प्रॉपर टाइम नहीं है। ये देखें महीनों की तादाद के साथ, दिनों की तादाद के साथ। नंबर ऑफ मिनट्स 5, 10, 15। जैसे मैं कहूँ कि मेरी सिस्टर मेरी 15 मिनट से वीडियो बना रही है, अब आप लोग कन्फ्यूज़ होंगे कि 15 मिनट के मतलब किस दिन की बात कर रही है, किस दिन में इसने बनाई थी ये वीडियो, तो ये भी प्रॉपर टाइम नहीं है। नंबर ऑफ सेकेंड्स, नंबर ऑफ आवर्स, मैनी ईयर्स, मैनी मंथ्स। अब देखें मैनी ईयर्स की अगर बात करें कि वो काफ़ी सालों से मतलब इंग्लिश पढ़ रही है, केमिस्ट्री पढ़ रही है, तो काफ़ी सालों को भी आप लोगों को प्रॉपर टाइम नहीं पता होगा कि काफ़ी सालों में कितने साल आ गए। मंथ्स की भी इसी तरह बात है, तो ये है मतलब प्रॉपर टाइम नहीं है, इसीलिए यहाँ पर लगा 4, कई सालों से, कई महीनों से। इसी तरह 4 लगता है मैनी डेज़ के साथ। अब आपको डेज़ पता नहीं होंगे कितने डेज़ हैं, कई दिनों से। मैनी वीक्स, कितने वीक्स आपको पता नहीं है, कई हफ्तों से, तो इसके साथ भी 4 लगेगा। मैनी आवर्स, कितने घंटों से, आप लोगों को पता नहीं होगा मैं कितने घंटों की बात कर रही हूँ। मैनी मिनट्स, मैनी सेकेंड्स, इसी तरह सब जो जिसमें प्रॉपर टाइम ना आए वहाँ पर 4 लगता है। अब देखिए साइन में आपको जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी है वहाँ से आप समझ गए होंगे, लेकिन जिसकी मैंने एग्जाम्पल नहीं दी वो मैं आपको अभी बता देती हूँ। जैसे वो सुबह से काम करता रहा है, वो सुबह से काम करती रही है, वो सुबह से काम करते रहे। मैं सुबह से इंग्लिश पढ़ाता रहा हूँ, मैं सुबह से इंग्लिश पढ़ाती रही हूँ। वो सुबह से काम कर रहा है, वो शाम से काम कर रही है, और इसी तरह सारे हैं।
मैं सुबह से काम कर रहा हूँ, मैं सुबह से खेल रहा हूँ। लेकिन आप लोगों को ये बात लाजमी याद रखनी है कि इसके अंदर टाइम लाजमी आना चाहिए, अदरवाइज़ आपके सेंटेंसेस गलत हो जाएंगे। अगर आपको फिर भी कोई सवाल पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं।